कल एक ने मुझसे पूछा कि इसके क्या लक्षण है, कैसे पहचानना चाहिए कि कौन आदमी सच्चा है और झूठा है। सर्वप्रथम कोई आदमी इसका पैसा ले और ऑर्गेनाइजेशन करे, वो महा झूठा है, बिलंदर है। ऐसे आदमी के दरवाजे कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, अपने को कहलाए, चाहे वो पोप कहलाए, और चाहे कोई गुरु बन के बैठ जाए। दूसरों के दम पे जो मोटरे उड़ाता है और बड़ी बड़ी थालियों में खाना खाता है और शराब पीता है, ऐसा आदमी कभी भी अवतार नहीं हो सकता। सारे अवतारों ने आपके लिए कष्ट सहन किए, सारे साधु संतों ने आपसे आज तक कष्ट ही सहन किए हैं। जितने साधु संत हैं सबको आपने कष्ट दिया है, कष्ट ही नहीं दिया, महान यातनाएं आप लोगों ने दी है। ईसा ने कहा है इसको तो मैं माफ कर दूंगा, जिसने भी मुझे सताया, those who have not recognized me, I'll forgive them. All that can be forgiven, but not against the Holy Spirit. आदि शक्ति के किसी ने सताया तो खबरदार है, लेकिन आदि शक्ति को सताने वाला भी पैदा नहीं हुआ। ईसा को भी सताने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था, वो तो उन्होंने नाटक खेला था क्योंकि लोग बेवकूफ थे। अब अपनी आंखें खोलने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आप लोग जिसे खोज रहे हैं वो खजाना आपके अंदर है, आप ही के अंदर रमण कर रहा है, उसको पाइए। उसको पाना ही सबसे बड़ी आपकी चीज है। अगर हम आपकी असल में माँ है तो हम वही चाहेंगे कि जो असल है वो आपको दे। आपकी माँ आपको नकल कभी देगी? जब आपकी माँ नहीं देगी तो हम कैसे दें? लेकिन चाहे कि हम आपका अहंकार कहें, भाई तुम बड़े पहुंचे हुए आदमी हो, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो, ऐसे झूठे अहंकार को हम बढ़ावा नहीं देने वाले कि बाद में आपने देखा कि एक सर में से बलून चला रहा है और उसमें से एक सींग निकला चला रहा है, और आप जिसको देखते हैं उसी को अपने सींग से उड़ाते चले जा रहे हैं। जो सत्य है उसको मानना चाहिए। सत्य मानना कठिन, असत्य को मानना बहुत आसान है। तभी जितने ढोंगी और झूठे लोग हैं वो पनपते हैं। और सत्य को मानना इतना कठिन है मनुष्य के लिए। नहीं है कि सत्य सुंदर नहीं होता, सत्य अत्यंत सुंदर होता है। इतना बहुमूल्य चीज है, इतनी आनंददायी चीज है, लेकिन मनुष्य इसलिए उसे नहीं मानता है कि वो अपने अहंकार में लिपटा हो। उसको लगता है अहंकार ही मेरा सुख है। दो चार कपड़े अच्छे पहनने को मिल गए उसको शान चढ़ जाती, अच्छी से एक आध मोटर में चढ़ा तो उसकी आंख ही बदल जाती है। कहीं मिनिस्टर हो गया तो फिर क्या कहने, उसको टाइम ही नहीं रहता किसी चीज के लिए। अहंकार को जो बलवान बनाए वो चीज मनुष्य ढूंढता है, लेकिन ये सिर्फ क्षणिक सुख है, क्षणिक। असली आनंद जिसे कहते हैं, जिसमें दुख और सुख नहीं होता, सिर्फ आनंद ही आनंद मात्र होता है। जैसे वेणुगोपालन ने अभी बताया आपको कि सिर्फ जिसे ब्लिस कहते हैं वो आत्मा का सुख है। आत्मा को पाइए, अपने अहंकार को मत पाइए। अहंकार आपका चित्त जो है विचलित रखेगा, आपको कंफ्यूजन में डालेगा। अहंकार से तो सबसे बड़ी चीज जो होती है गधापंती बना, स्टूपिडिटी जिसे कहते हैं। एक से अहंकारी मैंने देखे हैं, उनको देखते साथ समझ नहीं आता हंसे कि क्या, ऐसी बेवकूफी की बात करते हैं। और अहंकार में वो ये नहीं जानते कि हम बेवकूफ हैं। कबीर कहते थे पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। जितने भी राक्षस हैं महाअहंकारी थे, अब कलयुग में उन्होंने चोगे पहन लिए हैं और अहंकार ऊपर से नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर से महाअहंकारी हैं और आप सबको खा जाए। आप जैसे कोई नया पनपा हुआ पौधा होता है, उसी प्रकार अत्यंत नाजुक प्रकृति के हैं। कोई हवा आ जाए उसमें आप बहक जाते हैं, इसमें आपका भी दोष नहीं, लेकिन समझ रखना चाहिए। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए और पहचानना चाहिए कि असल क्या है और नकल क्या है। अब कुंडलिनी हमारे अंदर है, वो जागती है,
वही आपको अपना आत्म साक्षात्कार देती है, जिससे आपका पुनर्जन्म होता है, जिसके बारे में अनेकों ने सारी किताबों में यही लिखा हुआ है कि अपने अंदर खोजो, अपने अंदर पाओ, अपने ही अंदर है। लेकिन कैसे? यह जीवंत क्रिया है। माने एक फूल फल होता है कैसे, एक बीज उगता है कैसे, एक पेड़ बनता है कैसे, सब जीवंत क्रिया है, सब परमात्मा करते हैं। उसी प्रकार आप भी अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करिए। सिर्फ जिस तरह से एक बागबान बीज को मां के उदर में रख के, पृथ्वी मां के उदर में रख के पनपाता है, उसी प्रकार हम भी कुछ करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारा आपका लेना देना कुछ नहीं रहता। आपका अपना है, आप ले लीजिए, लेकिन उसका संगोपन, उसका संभालना, उसका बढ़ाना, इतना जरूर हम आपको सिखाते हैं। अभी वेणुगोपालन साहब ने कहा कि मां से प्यार करना चाहिए। करो तो भला, नहीं करो तो मां तो नहीं ना छोड़ने वाली, वो तो प्यार करती ही है। लेकिन आप अगर प्यार करें तो उसका मजा उठा सकते हैं। हम तो प्यार करेंगे ही, चाहे आप हमें मारिए, पीटिए, चिल्लाइए, चीखिए, हम तो करेंगे ही, क्योंकि आप हमारे बेटे हैं। लेकिन आपका अपने मामले में क्या ख्याल है? आप भी तो अपना को प्यार करें, आप भी अपना थोड़ा विचार करें, आप भी अपने को जानें और अपने आनंद में डूबें। हर एक तरह का एक्सट्रीम जो है उसे छोड़ देना चाहिए। किसी भी तरह का एक्सट्रीम जो है वो आपको मध्य से हटाता है। कुंडलिनी जो है वो मध्यगा है, बीच में जाने वाली है। कोई भी एक्सट्रीम ठीक नहीं। जैसे एक एक्सट्रीम साधारण तरह से लोग समझते हैं कि आप अगर नन बन जाइए या सन्यासी बन जाइए और जंगलों में जाके आप सर के बल खड़े होइए तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। कभी नहीं मिला। या दूसरा आदमी है, वो सोचेगा कि इसमें कुछ नहीं रखा, सब छोड़ो, शराब पियो, व्यभिचार करो, दुनिया भर की गंदगी करो, सो तो परमात्मा कभी ऐसे आदमी को नहीं मिलने वाला। इसके मध्य में रहना है, सर्वसाधारण तरह से, विवाहित रूप से अपने शरीर का भी उपयोग एक पूजनीय तरीके से होना चाहिए। जो शुभ बताया गया है वो करना चाहिए। जितना अशुभ है उसका त्याग करके अगर मनुष्य रहे तो उसका पार होना बिल्कुल मुश्किल है। एक तो उसके अंदर आंतरिक इच्छा होनी चाहिए और दूसरे किसी भी एक्सट्रीम्स पे उसे नहीं जाना।